छठ महापर्व पर पटना में छाया मातम, अफवाह और भगदड़ की वजह से 17 लोगों की मौत। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों का हंगामा। प्रशासन के इंतजाम पर उठे सवाल। गुस्से में भरे लोगों ने अस्पताल के बाहर की जमकर तोड़फोड़, पुलिस का लाठीचार्ज। नीतीश सरकार ने दिए हादसे की जांच के आदेश। मरने वालों के परिवारों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। पटना में हुए हादसे पर सियासत। आरजेडी मुखिया लालू यादव ने नीतीश का मांगा इस्तीफा। सुबह के अर्घ के साथ आज संपन्न हो गया आस्था का महापर्व छठ। देश के कई शहरों में लोगों ने की सूर्य देवता की पूजा। पटना से लेकर दिल्ली तक छठ मैया की आराधना। घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। छठ पूजा के पारंपरिक गीत से गूंजे घाट। पूजा के दौरान घाट पर थी कड़ी सुरक्षा। मुंबई के जुहू बीच पर भी मना छठ का त्यौहार। लोगों ने उगते सूरज को दिया अर्घ। दिल्ली में लालू के घर भी छठ पूजा पर राबड़ी देवी ने पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को दिया अर्घ। ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर देश की सियासत गर्म। बीजेपी ने आज बुलाई बैठक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बनेगी रणनीति। ममता ने बीजेपी से मांगा है समर्थन। चेन्नई में आज एआईएडीएमके सांसदों की भी बैठक। ममता को समर्थन देने पर जयललिता करेंगी फैसला। ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर बटा लेफ्ट। सीपीआई और सीपीएम का अलग अलग स्टैंड। सीपीआई नेता गुरदास दास गुप्ता का बयान। अगर संसद में आता है अविश्वास प्रस्ताव तो हम सरकार को नहीं देंगे राहत। सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा एफडीआई पर सरकार का विरोध, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान। ममता लाख समीकरण बना ले पर कुछ नहीं कर पाएंगे हासिल। लोकपाल बिल को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। अन्ना हजारे ने कहा सरकारी लोकपाल बिल कचरे के डब्बे में डालने जैसा। इस बिल का कोई मतलब नहीं। केजरीवाल के सहयोगी मनीष सिसोदिया ने कहा मौजूदा लोकपाल बिल जनता के साथ धोखा। सोमवार शाम मुंबई पहुंचते ही सचिन ने किया मातोश्री का रुख। उद्धव ठाकरे से मिलकर दी सांत्वना। सचिन के साथ पत्नी अंजलि भी पहुंची मातोश्री। ठाकरे परिवार के साथ बिताया वक्त। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जाएंगे मुंबई। मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से करेंगे मुलाकात। शिवसेना ने की शिवाजी पार्क में बाला साहेब का स्मारक बनाने की मांग। मनोहर जोशी ने सरकार से मांगी इजाजत। महाराष्ट्र के शहरी विकास राज्य मंत्री भास्कर जाधव ने कहा मांग पर सरकार करेगी विचार। अभिनेता प्राण लीलावती अस्पताल में भर्ती। पिछले 6 दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में। अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट। अस्पताल में की प्राण से मुलाकात, वो ठीक है। मध्य प्रदेश के कटनी में किसानों का चिता सत्याग्रह। जमीन बेचने के लिए आत्मदाह की दी धमकी। पावर प्लांट के लिए किया जा रहा है जमीन का अधिग्रहण। इलाके के किसान कर रहे हैं विरोध। कश्मीर घाटी में बदला मौसम का मिजाज। पिछले 2 दिनों से हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। मुरादाबाद में एसपी विधायकों की दबंगई। शमीमुल हक पर एक मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप। पीड़ित का आरोप लाखों का मकान कौड़ियों के भाव खरीदना चाहता है विधायक बोला पहले ही हो चुकी थी डील। दिल्ली से सड़े नोएडा में नौकरी के नाम पर लोगों को लगाया लाखों का चूना। करीब 200 लोग ठगी के शिकार। सेक्टर 63 में आईटी कंपनी बताकर लोगों को दी थी नौकरी। कुछ ही दिनों बाद फरार हुए कंपनी के लोग। मुंबई के पनवेल में दिवाली की रात हुई 4 हत्याओं के मामले में पुलिस को जादू टोने का शक। मामले की हो रही है जांच। कप्तान धोनी ने पुजारा और प्रज्ञान ओझा की जमकर की तारीफ। कहा पुजारा में बड़ी पारी खेलने का मादा। कुक ने पहली पारी में खराब बल्लेबाजी को बताया हार की वजह। कहा मुंबई के लिए करेंगे मेहनत।
मैन ऑफ द मैच टाइटल जीतने पर बोले पुजारा, कहा मुझे अपने खेल पर था पूरा भरोसा। बेटे की कामयाबी से पिता अरविंद भाई पुजारा भी गदगद, कहा चेतेश्वर से आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। इंग्लैंड के खिलाफ जीत से देश भर में जश्न, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई। इजरायल ने तेज किए गाजा पट्टी पर हमले, भीड़ भरे इलाकों में बरसाए रॉकेट, हमास भी कर रहा है जवाबी हमले। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों में जुटे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, एक हफ्ते में छिड़ी जंग में मरने वालों की संख्या 100 के पार। अपनी कलाकृतियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुआ इजरायल, तेल अवीव के म्यूजियम में हटाई गई 200 कलाकृतियां। चीन के यूनान प्रांत में रेस्क्यू टीम ने मुश्किल से बचाई बच्ची की जान, शीशे के दरवाजों के बीच फंस गया था 5 साल की बच्ची का सर।